इस कहानी की स्टार्टिंग में हम किलारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए कुछ पौधों को ढूंढने रेगिस्तान में जाती है और उन पौधों की वजह से नशे की चीजें भी बन सकती हैं। दूसरी तरफ हम एक अनजान शख्स को देख पाते हैं जो किसी आदमी को उसी जगह पर दफना रहा होता है। फिर हम देख पाते हैं कि किलारा भी रेगिस्तान के लिए निकल चुकी होती है। किलारा थोड़ा आगे जाते ही हैरी नाम की एक लड़की से मिलती है। हैरी इस बात से अनजान थी कि ये लड़की इतने सुनसान जगह पर क्या कर रही है। इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। फिर कुछ देर बाद हैरी यहाँ से चली जाती है पर किलारा अभी भी यहाँ पर बैठी रहती है। फिर जब उसकी नजर आसमान में जाती है तो वो देखती है कि प्लेन क्रैश हो रहा है। फिर किलारा घर जाने के बजाय उसी तरफ जाती है जहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है। फिर किलारा वहाँ पहुंचकर देखती है कि प्लेन तो पूरी तरह से क्रैश हो चुका है पर उस प्लेन का पायलट अभी भी जिंदा होता है। इसके बाद किलारा नीचे पड़े हुए कुछ पैकेट्स को देखती है जिसमें ड्रग्स होते हैं। फिर किलारा को पता चलता है कि ये कोई स्मगलर है। इसके बाद किलारा यहाँ से भागने का सोचती है पर तभी वो पायलट उसके गाड़ी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। फिर किलारा कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम कहाँ हो? तो वो कहता है कि नहीं। तो किलारा कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती हूँ। फिर थॉमस पहले तो किलारा से पैकेट उठवाता है और बाद में उसके हाथों को बांध देता है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो इस बात से अनजान था कि उसका सप्लाई किया हुआ सामान का प्लेन क्रैश हो चुका है। फिर वो फोन करके पूछता है, तब वो बताता है कि वो प्लेन तो क्रैश हो चुका है। इसके बाद जॉर्ज उस प्लेन की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ किलारा थॉमस से पूछती है कि जब हम शेल्टर सिटी पहुंच जाएंगे तो क्या तुम मुझे वहां पर छोड़ दोगे? तो थॉमस कहता है कि नहीं। तो इस बात से किलारा के मन में और भी ज्यादा डर बैठ जाता है। इसी तरह चलते चलते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इसका मतलब इनको आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देख पाते हैं जो अपनी ट्रक को वहीं छोड़कर आगे रेगिस्तान कार में जाता है। इसके बाद हम किलारा और थॉमस को देखते हैं जो पूरी रात चलते चलते बहुत आगे पहुंच जाते हैं पर इस वक्त ये धूप में बिल्कुल भी नहीं चल पाते क्योंकि इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिर जब ये यहाँ पर आराम कर रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर दो राइडर आ जाते हैं पर जब थॉमस उनको देखने जाता है तो तभी इसी का फायदा उठाकर किलारा यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर किलारा को लगता है कि ऐसा करके वो खुद को बचा लेगी पर इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। थॉमस उसे पकड़ लेता है पर ऐसा करके वो थॉमस को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देती है। इसके बाद हम एलेक्स को देख पाते हैं जो हैरी के डैड होते हैं और जहाँ पर एलेक्स खड़ा होता है वहीं पर उसकी बेटी भी आ जाती है। एलेक्स अपनी बेटी को कहता है कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? तो हैरी उसको इतना खास रिस्पॉन्स नहीं देती। इसके बाद एलेक्स के पास हॉस्टल से कॉल आता है और वो कहते हैं कि किलारा बहुत दिनों से हॉस्टल नहीं आई। तो ये नाम सुनकर हैरी कहती है कि हाँ, मैं तो किलारा से कल ही मिली थी। फिर एलेक्स और हैरी दोनों हॉस्टल जाते हैं जहाँ किलारा का सामान तो होता है पर किलारा नहीं होती। फिर एलेक्स अपनी बेटी को स्कूल में ही छोड़ देता है क्योंकि वो अपनी बेटी को लेकर इतने सुनसान रास्ते में नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हम जॉर्ज को देख पाते हैं जो बहुत ही मुश्किलों के बाद उस क्रैश प्लेन तक पहुंच जाता है जहां उसे कुछ टायर्स के निशान मिलते हैं और वो उन निशान का पीछा करते करते उसे एक गाड़ी मिलती है और वहां पर एक आदमी भी खड़ा होता है। तो जॉर्ज उससे पूछता है कि क्या तुमने दो आदमियों को देखा है? तो वो कहता है कि नहीं। फिर वो पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं जो बात जॉर्ज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर जॉर्ज उन दोनों को वहीं मारकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम थॉमस और किलारा को देखते हैं जहाँ थॉमस के पैर पर जो जख्म हुआ था उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और अगर ये इसी तरह से धूप में चलते रहे तो इन्फेक्शन के दौरान मारे जाएंगे। फिर थॉमस और किलारा दोनों छांव में आराम करने लगते हैं। इसके बाद हम एलेक्स को देख पाते हैं जहाँ पर जॉर्ज उन दो आदमियों को मार कर आया है। फिर एलेक्स जॉर्ज का पीछा करने लगता है और इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। इधर थॉमस और किलारा लगातार चलते जा रहे होते हैं और जब इनके सामने एक पहाड़ आ जाता है इसका मतलब इनको अब पहाड़ के ऊपर चढ़ना होगा जिसके लिए इनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। फिर थॉमस किलारा के हाथों को खोल देता है और दोनों के दोनों इस पहाड़ को पार कर लेते हैं। यहीं दूसरी तरफ हम हैरी को देखते हैं, उसे किलारा की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होती है तो वो भी अपनी गाड़ी उठाकर यहाँ से निकल पड़ती है। फिर हम थॉमस और किलारा को देखते हैं, वो दोनों यहाँ पर आग जलाते हैं
क्योंकि जहाँ पर ये मौजूद होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका होता है। फिर ये दोनों एक दूसरों से बहुत सारी बातें करते हैं। थॉमस यहाँ पर बताता है कि मैं एक टीचर हूँ और ये काम मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे पैसों की ज़रूरत है। फिर क्लारा भी बताती है कि मेरी बहन की डेथ हो चुकी है और सब लोग उसका जिम्मेदार मुझे मानते हैं। लोगों की ये बात मुझे इतना दर्द पहुंचाती है जिस वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर हम हैरी को देखते हैं जो बहुत बेताबी से अपने डैड को देख रही होती है, पर तभी अचानक उसे उसकी डैड की गाड़ी मिलती है और थोड़ी देर बाद हैरी को एलेक्स भी मिल जाता है। इसके बाद जब थॉमस सो जाता है तो क्लारा अपने हाथों की रस्सी को खोलकर यहाँ से भाग जाती है और चलते चलते आगे उसे जॉर्ज मिल जाता है। जॉर्ज भी क्लारा को अकेला देखकर उसका पीछा करने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि शायद इसका भी थॉमस से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। और भागते भागते क्लारा का सामना थॉमस से हो जाता है। थॉमस क्लारा को कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो खुद जॉर्ज के सामने आ जाता है क्योंकि थॉमस क्लारा को इन चक्रों में नहीं फंसाना चाहता। पर अब तो क्लारा को इन पैकेट्स के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो क्लारा को मारना चाहता है। फिर थॉमस जॉर्ज को कहता है कि तुम उसे जाने दो, मैं तुम्हें वो सारे पैकेट्स दे देता हूँ और मैं भी अपने घर जाता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली इंतजार कर रही है। पर जॉर्ज के मन में पता नहीं क्या चल रहा होता है, वो थॉमस पर शूट करके यहाँ से भाग जाता है। फिर हम क्लारा को देख पाते हैं जो उस रेगिस्तान से बाहर निकल चुकी होती है। जब वो बाहर हैरी के बाइक को देखती है तो वो फिर से अंदर चली जाती है और वो देखती है कि जॉर्ज ने हैरी को पकड़ रखा होता है। क्लारा हैरी को बचाने की बहुत कोशिश करती है पर जॉर्ज क्लारा पर गोली चला देता है और गोली क्लारा के पेट पर जाके लगती है। हैरी मौके का फायदा उठाकर जॉर्ज को धक्का दे देती है जिससे जॉर्ज का सर एक पत्थर पर जाकर लगता है। फिर हैरी क्लारा को बाइक पर बिठाकर यहाँ से निकल पड़ती है, पर अभी भी जॉर्ज के अंदर बहुत गुस्सा होता है। इसी बीच एंट्री होती है एलेक्स की, जो आते ही धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देता है, पर इसके बावजूद भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ता। अब जब हैरी अपनी बाइक की स्पीड तेज करती है तो अचानक पीछे बैठी क्लारा नीचे गिर जाती है। इस बात का फायदा उठाकर जॉर्ज भी केरोसिन की पूरी बोतल हैरी के ऊपर खाली कर देता है। फिर तभी क्लारा को भी होश आ जाता है और वो उन पैकेट्स के ऊपर आग जला देती है। फिर ये देखकर वो बिल्कुल पागल हो जाता है क्योंकि वो पैकेट्स उसे जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं। वो जले हुए आग को बुझा तो नहीं पाता पर उस आग में जलकर मारा जाता है। फिर यहाँ पर एलेक्स अपनी बेटी हैरी को सही सलामत देखकर उसे गले से लगा लेता है और तो और क्लारा भी बिल्कुल सही सलामत होती है। फिर उसे अपने साथ उगा हुआ एक पौधा मिलता है जिसके लिए क्लारा यहाँ पर आई थी। अगर क्लारा उस क्रैश हुए प्लेन तक ना पहुंचती तो शायद इस कहानी का मोड़ कहीं और होता। इसी तरह से इस मूवी का अंत हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।